सुरेश बंसल हूँ, जयपुर राजस्थान से आया हूँ। मेरी यात्रा का उद्देश्य ये है कि एक हम कौशल विकास यात्रा पर निकले हैं, जिसमें आप सभी को हम कौशल के महत्व के बारे में और नई शिक्षा नीति के बारे में आप सबको बताना चाहते हैं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कौशल शब्द को जानते हैं या उसके बारे में समझते हैं? कौशल, स्किल्स, पता है किसी को क्या होता है? पहले तो आप शर्माओ नहीं, घबराओ नहीं, हम सब यहाँ परिवार के सदस्य हैं। मैं आपसे कोई डांटने नहीं आया आपको, या आपसे कोई चीज लेने नहीं आया हूं, आपको सिर्फ देने आया हूं। जो आप जानते हैं अगर आप खुल के बता पाएंगे तो मैं भी समझ पाऊंगा कि आपको कितना समझ है इस चीज के बारे में। तो किसी ने नाम सुना है कौशल क्या होता है? बताओ, हैंड ऊपर करो जिसको भी आता है। मैं गिफ्ट भी दूंगा, ध्यान रखना अगर आप बताओगे सही तो। बताओ बताओ, जल्दी बताओ, कौशल क्या होता है? क्योंकि समय कम है, फिर आपको घर भी जाना है। चलिए कोई बात नहीं। कोई ये बता पाएगा कि एजुकेशन सुना है? एजुकेशन यानी शिक्षा, और एक नाम और है जिसको बोलते हैं अपन स्किल्स, वो आपने नहीं सुना है ना? कोई बात नहीं, इसको और थोड़ा सा आसान बनाते हैं अपन। अच्छा, टीचिंग सुना है? टीचिंग क्या होती है? टीचिंग पढ़ाना। और ट्रेनिंग क्या होती है? सीखना। दोनों में फर्क क्या है? ट्रेनिंग और टीचिंग में फर्क क्या है? जो फर्क आपकी ट्रेनिंग और टीचिंग में है वही एजुकेशन और स्किल्स में है। पर हमने कभी ये समझा ही नहीं कि दोनों में फर्क क्या है। हमको टीचिंग भी ऐसी लगती है और ट्रेनिंग भी एक जैसी लगती है। चलो, तो हम बात करते हैं टीचिंग के बारे में। तो टीचिंग क्या होती है, यानी एजुकेशन क्या होती है, कि भारत सरकार ने एक शिक्षा पद्धति बना रखी है, जैसे जिसमें आप 0 से लेके ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई करते हैं। पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास, 5वीं क्लास, 10वीं क्लास हमने पढ़ाई करी, और हमारे पास 5 या 6 कुल विषय होते हैं। इसके अलावा आपने कोई ऐसी चीज देखी जो किसी और स्कूल में कुछ और हो रहा हो? कहीं देखा आपने? चाहे प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो। एक सेकंड, मैं सर का स्वागत करूंगा, धन्यवाद दूंगा। सर ने अपना अनमोल समय निकाल के यहां उपस्थित हुए। हम अपनी बात को जारी करते हुए वापस, सब लोगों ने 10वीं तक जो पढ़ाई करी, आपको किसी को ऐसा पता लगा कि किसी दूसरे स्कूल में कोई दूसरी चीज ही चल रही है? देखा आपने कभी ऐसा? सब जगह यही होता है, वही 10वीं तक के पैटर्न है। 10वीं के बाद क्या होता है? 11वीं के बाद हम क्या करते हैं, हमारा जो विषय है वो थोड़ा सा बदल जाता है। कोई आर्ट्स लेता है, कोई कॉमर्स लेता है और कोई साइंस लेता है। ठीक है, साइंस के बाद आपने 11वीं करी, 12वीं करी, उसके बाद फिर आपका दिशा एक बार वापस बदलती है, पर आपके जो विषय थे वो लगभग सेम ही रहते हैं। जैसे अगर आपने आर्ट्स लिए तो आगे क्या करोगे? बीए। कॉमर्स लिए तो क्या करोगे? बीकॉम। और साइंस लिए तो क्या करोगे? बीएससी। यही होता है। यहां तक कि पद्धति में आपको कोई बदलाव मिला कि किसी कॉलेज में कुछ और ही हो रहा है? ऐसा मिला कहीं पे? कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारी शिक्षा नीति या शिक्षा जो पद्धति बनाई है सरकार ने, वो इसी पैटर्न पे बनाई है कि 10वीं तक हम एक मिले जुले सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। 11वीं के बाद हम 3 रास्ते हमारे कट जाएंगे। उसके बाद ग्रेजुएशन हम करेंगे, ग्रेजुएशन में भी वही रास्ते हमने जो चुने हैं उसी पर हम आगे पढ़ाई करेंगे। तो ये हमारी शिक्षा नीति है। अब इस शिक्षा नीति में बदलाव हुआ है। वो बदलाव क्या किया सरकार ने? एनईपी, यानी एनईपी मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ये क्या हुई है? ये एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी बनी है, इसमें क्या बदलाव हुआ है? इसमें आप लोगों ने, कुछ लोगों ने, आप में से कुछ साथियों ने यहां पर एडमिशन लिया उस पॉलिसी के तहत। वो पॉलिसी क्या है? कौशल की पॉलिसी है। आपके यहाँ पे व्यवसाय शिक्षा का एक कार्यक्रम चल रहा है, कितने लोगों ने भाग लिया उसमें? हैंड रेज कीजिए ऐसे जोर से।
आवाज तो आई पर हाथ नहीं आए। ऐसे करो, डरते थोड़ी हो। गंदा काम करा है क्या आपने? अच्छा काम किया ना तो हाथ ऊपर करो, डर किस बात का है? जो आपको कंप्यूटर का कोर्स कराया जा रहा है, जो रिटेल का कोर्स कराया जा रहा है, सिर्फ उस कोर्स के लिए हाथ ऊपर करने के लिए अपने बात की है कि आप लोगों ने उसमें एडमिशन लिया है, मतलब आपने कौशल विकास के लिए कदम उठाया है। ठीक है, चलिए, तो यही शिक्षा नीति का एक उद्देश्य है जो कि हम पूरा कर रहे हैं इस कोर्स में भाग लेकर। अब ये पद्धति क्यों चलाई, इसकी क्या जरूरत थी, क्या महत्वता थी, उसको हम बहुत अच्छे एग्जाम्पल से अब समझेंगे। अच्छा, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं? वो अपने हाथ ऊपर करें, बात ना करना, सिर्फ हाथ ऊपर करना। वेरी गुड, मतलब इस चीज के लिए सब चाहते हैं, इसमें बहुत अच्छे से सबने हाथ उठाया। और प्राइवेट नौकरी करना कौन चाहता है? कोई नहीं। चलो फिर भी ऐसा मानते हैं आप सब लोगों में से 10% लोग प्राइवेट नौकरी करना चाहते हैं और 90% क्या चाहते हैं? सरकारी नौकरी। चलो बहुत अच्छी बात है। अब आप मुझे बताइए कि किसी भी विभाग में, किसी भी सरकारी विभाग में 100 वैकेंसी निकली हुई है ना? समझना मेरी बात को, किसी विभाग में कितनी वैकेंसी निकली है? 100। उसके लिए कितने फॉर्म भरे जाएंगे, कितने लोग उसमें अप्लाई करेंगे? कोई भी एक नंबर बताइए जो आपको अच्छा लगता है। 10,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, कितने नंबर होंगे? 10 लाख। चलो 10 लाख मान लेते हैं। अब आप क्योंकि 9वीं 10वीं के विद्यार्थी हो, आपको भाग देना आता होगा, तो आप क्या करें, 10 लाख में 100 का भाग दे दें। कितना निकल के आएगा? बोलो जोर से। 10,000। यही आवाज आई ना? तो 10,000 निकल के आता है एक पोस्ट पर। हमने क्या निकाला? 100 हमारी पोस्ट थी, 1 लाख लोगों ने अप्लाई किया। जब हमने इसका भाग दिया तो एक पोस्ट पे 10,000 आदमी निकल के आए। क्या बात सही है? चलो, तो मतलब 10,000 में से एक आदमी को वो नौकरी मिलेगी। तो कितने लोग बाकी रह गए? 9,999। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मुझे आप बहुत अच्छे से सोच के बताइएगा, जिस जिस व्यक्ति को सरकारी नौकरी चाहिए थी, आप सब लोगों में से क्या वो व्यक्ति इन 9,999 लोगों को पीछे छोड़ सकता है? क्या आप सक्षम हो? हर व्यक्ति बोलेगा हाँ। बोल रहे हो ना? अब इसको एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से बताता हूं। आपने 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का एग्जाम दिया होगा, अर्धवार्षिक या वार्षिक। जब पेपर देके आप घर गए होंगे तो आपके माता पिता ने आपसे पूछा होगा कि बेटा पेपर कैसे गया, तो आपने क्या जवाब दिया? 1 नंबर, शानदार, बहुत अच्छा। पर आपका जब परिणाम आया होगा तो कैसा आया होगा? किसी की 50%, किसी की 60%, किसी की 65%, किसी की 70%, ऐसा ही आया। गलत तो नहीं है? पर हमने कैसा बताया था? 1 नंबर, और परिणाम उसके जस्ट विपरीत आया, है ना? क्योंकि देखो, ये मानव की प्रकृति है, वो हमेशा अपनी जब बात आती है तो वो अपने आप को अच्छा ही बताता है, और ये सबकी प्रकृति है, आपने कोई गलती नहीं करी। पर आपको क्या करना था? आपको क्या चीज पता थी? जिस दिन आपने एग्जाम दिया उस दिन आपको पता था कि आपके कितने नंबर आएंगे। सबको पता होता है ना, क्योंकि एग्जाम तो आपने दिया है, आपको पता है आपके कितने सवाल सही हैं, कितने सवाल गलत हैं। और 3 महीने बाद हमने उसका वेट करा रिजल्ट का, उसके बाद हमने वो परिणाम वही देखा जो कि हमारे पास आने वाला था। ठीक है, पर हमने क्या नहीं किया? अपने आप से सच नहीं बोला। नहीं बोला ना? हमने ये बोला कि बहुत बढ़िया, जबकि हमें पता था कि बहुत बढ़िया नहीं हुआ। 50% का हुआ था, 60% का पेपर हुआ था, 70% का पेपर हुआ था। तो हमें सबसे पहले तो क्या करना है? ईमानदारी बरतनी। किसके साथ? खुद के साथ। हमें ये खुद को बोलना है कि क्या मैं ये चीज अचीव कर सकता हूं या नहीं कर सकता। आप सबने बोला कि 90% लोगों को क्या चाहिए? सरकारी नौकरी। पर मिलेगी कितने को?
सिर्फ 1% व्यक्ति को, 99% लोग इसको नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके प्रयास में, कहीं ना कहीं उनकी मेहनत में, किसी ना किसी चीज में उनकी कमी रहेगी, तभी वो 9,999 वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। और एक व्यक्ति वो होगा आप इन 10,000 में से जो व्यक्ति इस पोस्ट को ले पाएगा। तो पहला काम तो आपको क्या करना है? अपने आप से सच बोलना है। दूसरा काम आपको क्या करना है? आपको अथक प्रयास, मेहनत, लगन, दिन रात एक करके सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करनी है, क्योंकि वो 9,999 लोग भी यही कर रहे हैं जो आप कर रहे हो, पर मिलेगी एक को ही। अगर आप वो करने में सक्षम हो गए, सफल हो गए, तो वो पोस्ट आपको मिल जाएगी। और मैं भी आशा करता हूं कि वो पोस्ट आपको मिले। मगर नहीं मिले तो क्या करें, ये हमने सोचा ही नहीं, क्योंकि 90% लोग तो सरकारी तैयारी में लग रहे हैं। उनका ध्यान ही नहीं गया कि भाई नहीं मिली तो क्या करेंगे, सोचा ही नहीं कभी अपन ने। जिंदगी में कभी भी कोई काम करें तो हर काम के 2 प्लान बना के रखें, प्लान ए और प्लान बी। कई बार क्या होता है, जैसे मुझे बहुत जल्दी पहुंचना है, अस्पताल में इमरजेंसी है, और जाने के लिए एक रास्ता बना हुआ है जो कि प्रसिद्ध रास्ता है, मैं उसी से जा रहा हूं, और वहां पर कोई समस्या खड़ी हो गई, वो रास्ता ब्लॉक है, तो मैं क्या करूं? खड़ा हुआ देखता रहूंगा? अपना समय खराब करूंगा? नहीं, क्या करूंगा? दूसरा रास्ता पकड़ूंगा। ठीक ऐसे ही हमें क्या करना पड़ता है, प्लान ए जब हमारा बंद हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए? प्लान बी। अब बात आती है कि प्लान बी क्या है? कोई बताएगा प्लान बी क्या हो सकता है? सरकारी नौकरी नहीं मिली तो क्या होगा प्लान बी? प्राइवेट नौकरी होगी। उसके अलावा भी एक पॉइंट है जो प्लान बी में हो सकता है, वो क्या हो सकता है? व्यवसाय करना। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं व्यवसाय करने की। अब व्यवसाय कैसे होगा? देखिए, आप में से, आप सभी व्यक्तियों में से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनके परिवार या माता पिता सक्षम होंगे पैसा खर्च करने में। अगर उनके पास पैसा होगा तो वो आपको कोई ना कोई बिजनेस करवा देंगे। पर क्या बिजनेस में पैसा लगाने से बिजनेस हो जाता है? नहीं। उसके बाद भी आपको अथक प्रयास, मेहनत, कड़ी मेहनत, दिन रात एक करके आपको उस व्यवसाय में मेहनत करनी पड़ेगी। तब जाके कई सालों के प्रयासों के बाद वो व्यवसाय कुछ चलने लगेगा, आपको कुछ पैसा वहां से मिलने लगेगा। पर उसके लिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। आप किसी, आपके घर में अगर कोई व्यक्ति व्यवसाय करता हो, आपके माता पिता कोई व्यवसाय करते हो, तो आप उनसे पूछिएगा कि पूरे दिन में वो कितने टेंशन में, कितनी परेशानी में रहते हैं, कितनी चिंता करते हैं वो, कि भाई मैं कैसे अपना सामान बेचूंगा, कैसे मुझे वहां से पैसे मिलेंगे, कैसे मैं काम कर पाऊंगा। इसलिए आपको क्या करना है, अगर व्यवसाय करना है तो उसके लिए बहुत मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तीसरा ऑप्शन आपके पास बचता है प्राइवेट नौकरी का। अब प्राइवेट नौकरी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्या प्राइवेट नौकरी आसानी से मिल जाती है? नहीं मिलती। वो भी मिल भी जाती है तो बेसिक नौकरी आपको जो मिलेगी उसकी तनख्वाह बहुत कम होगी। कितनी होगी? 5,000, 10,000, 15,000, और बहुत से बहुत बड़ी कोई कंपनी होगी तो आपको 20,000 रुपये दे देगी। इसके अलावा 5 से 10,000 रुपये से ज्यादा सैलरी उसमें नहीं मिलती। अब क्यों नहीं मिलती, इसका भी एक कारण है। हाँ सर, इसका क्या कारण हो सकता है कि आपको तनख्वाह इतनी ज्यादा नहीं मिलती और सरकारी नौकरी में तनख्वाह ज्यादा मिलती है? उसका क्या कारण है, बताओ कोई। भाई, सरकारी कर्मचारी को तनख्वाह ज्यादा मिलती है और प्राइवेट वाले को तनख्वाह कम मिल रही है। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि सरकारी व्यक्ति ने उस एक पोस्ट को लेने के लिए कितने लोगों को हराया था? 9,999 लोगों को। इसलिए उसको वो पोस्ट मिली। यानी उस व्यक्ति ने उस पोस्ट को लेते वक्त जो अथक प्रयास किया था, इस वजह से उसको वो पोस्ट मिली। पर क्या प्राइवेट व्यक्ति ने ये किया था? नहीं किया। पर फिर भी उसको सैलरी तो मिल रही है, पर उतनी नहीं मिलेगी। उतनी सैलरी किसको मिलेगी? उससे ज्यादा सैलरी किसको मिलेगी? जो कि प्राइवेट नौकरी में होते हुए भी अथक प्रयास करेगा, मेहनत करेगा और आगे बढ़ने का
हौसला रखेगा उस व्यक्ति को। अब वो कैसे बढ़ेगा आगे? क्या ग्रेजुएशन करने के बाद इतनी सैलरी मिल सकती है कि सरकारी नौकरी से भी ज्यादा मिले? मिल सकती है क्या? अच्छा, एक चीज और बताओ कि सैलरी सबसे ज्यादा किस में होती है, सरकारी नौकरी में, प्राइवेट नौकरी में? नहीं, प्राइवेट नौकरी में। कैसे? इस पूरे देश और विश्व को चलाने के लिए जितनी भी कंपनियां काम कर रही हैं वो सब प्राइवेट कंपनी है, एक भी सरकारी कंपनी नहीं है। कैसे? आप सब लोगों ने नाम सुना होगा, अंबानी, है ना? नाम सुना है ना? रिलायंस अंबानी, टाटा, सुना है ना नाम? अजीज प्रेमजी, विप्रो फाउंडेशन, नाम सुना होगा। HCL, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल, ऐसे बहुत सारे नाम आपने सुने होंगे। ये जितने भी मैं नाम बता रहा हूं वो सब कौन सी कंपनियां हैं? प्राइवेट कंपनियां। इसमें से एक भी सरकारी कंपनी नहीं है। पर ये पूरी दुनिया यही कंपनियां चलाती हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अथक प्रयास करके इतना बड़ा ओहदा हासिल कर लिया है जो उनकी कंपनी को हजारों लाखों करोड़ की कंपनियां बना देते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इसमें काम करने वाले लोगों की सैलरी क्या होगी? बताओ क्या होगी? कोई भी गैस बताओ, मैक्सिमम कितनी सैलरी हो सकती है महीने की? 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख? अच्छा, एक नाम सुना है आप लोगों ने, सुंदर पिचई? सुना है नाम? जिन्होंने हाँ बोला उनमें से कोई बता पाएगा वो कौन थे या है? हाँ हाँ, सही बोल रहे हो, बोलो बेटा, बोलो, वेरी गुड। हाँ, पेन लेके, अरे कौन है? बताइए बताइए प्लीज, एक गिफ्ट है आपके लिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सबको ताली बजानी चाहिए इनके लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। उनका नाम सुंदर पिचई था और वो गूगल के CEO थे। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो एक भारतवंशी थे, यानी भारत के रहने वाले थे, साउथ के। और अच्छा, आप उनको क्या मानते हो, उनकी सैलरी कितनी होगी? बोलो बोलो, कोई बात नहीं, बोलो बोलो, कोई बात नहीं, बोलो, घबराओ नहीं। 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, इन सबसे कहीं ज्यादा लगभग उनकी सैलरी 1 करोड़ रुपए मंथली हुआ करती है। और आज उन्होंने गूगल को छोड़ दिया है, आज उन्होंने दूसरी कंपनी को ज्वाइन कर लिया है, यानी कि उससे भी ज्यादा सैलरी पर। हमारे राष्ट्रपति, जो कि इस पूरे देश के सबसे बड़े पद के व्यक्ति हैं, उनकी सैलरी कितनी है? मंथली सैलरी कितनी होगी उनकी? अधिकतम 5 से 10 लाख के बीच, वो भी नहीं है। अब आप सोचिए कि हमारे देश की अधिकतम सैलरी, सरकारी सैलरी कितनी है? 5 से 10 लाख रुपए। और प्राइवेट व्यक्ति की सैलरी कितनी है? कितना गुना? तो अब दोनों में फर्क क्या है? ऐसा क्यों है कि इतनी ज्यादा उनको मिल रही है, उतनी ज्यादा उनको नहीं मिल रही, जबकि वो सर्वोच्च पद पे बैठे हुए हैं और वो एक कंपनी के सिर्फ CEO हैं? वो इसलिए क्योंकि उन्होंने देश निर्माण के लिए एक बीड़ा उठाया था, वो उस बीड़े पे काम कर रहे हैं। और वो व्यक्ति इस विश्व के निर्माण पे काम कर रहा है, वो देश निर्माण पे काम कर रहे हैं, वो विश्व निर्माण में काम कर रहे हैं। और उन्होंने अपने मेहनत से, अपनी लगन से उन्होंने इतना सीखा है, इतना प्रयास किया है, इतनी मेहनत की है, तब जाके वो उस मुकाम पर पहुंचे हैं। तो वो मुकाम आप लोग भी हासिल कर सकते हो, आप लोग भी डिजर्विंग हो। ऐसा नहीं है, ऐसा हताश होने वाली कोई बात नहीं है। उस बच्चे को एक पकड़िए। ऐसे हताश होने वाली कोई बात नहीं है कि आप लोग नहीं कर सकते, आप लोग भी कर सकते हो। अगर आपने सरकारी नौकरी का प्रयास किया, वो नहीं मिल पाई किसी वजह से, तो ऐसा नहीं है कि प्राइवेट नौकरी आप नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते हैं और बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंच सकते हो। तो हमें क्या करना है? सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमें क्या करना है? जो भी करो उसको मन, तन, मन, धन से, मन लगाकर, मेहनत करके करना है।
प्लान ए हमारा क्या था? सरकारी नौकरी पाना। उसके लिए आप जी तोड़ मेहनत करो, सरकारी नौकरी पाओ। पर अगर फेल हो जाओ तो क्या करेंगे अपन? प्लान बी। बी क्या है? या तो बिजनेस करना और या प्राइवेट नौकरी करना। नौकरी करने के लिए हमें सबसे क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी है। स्टार्टिंग में आपकी सैलरी 50,000 लाख रुपए नहीं होगी। स्टार्टिंग में आपकी सैलरी होगी 5,000 10,000 रुपए। घबराना नहीं, जो मिले उसको लेना, ज्वाइन करना, वहां से सीखना, कुछ अनुभव लेना और कौशल सीखना, काम करते साथ करते करते पढ़ाई करना और कुछ कौशल लेना जिस भी चीज में काम कर रहे हो। जैसे क्या काम सीखोगे? मान लीजिए किसी कोई महिला, मैं बात करूं, कोई गर्ल की बात करूं, तो आपने अगर ब्यूटी पार्लर का कोर्स सीखा, उस कोर्स में बहुत आगे तक जा सकते हो। ऐसा नहीं है सिर्फ कोर्स करके छोटी दुकान पे चला सकते हो आप। सबसे कौन फेमस है ब्यूटी पार्लर में? जो सबसे ज्यादा पैसा कमा रहा है अभी ब्यूटी पार्लर फील्ड में, बताओ। जिसके बहुत सारे प्रोडक्ट भी आते हैं, जानते हो? सुना है नाम? शहनाज हुसैन, सुना है ना नाम? कपड़े सिलाई में भी बहुत काम कर सकते हो और बहुत ऊपर तक जा सकते हो। बहुत सारी इंडस्ट्री है यहाँ पे। भीलवाड़ा पूरा कपड़ा इंडस्ट्री से बना हुआ है, जहाँ पे कपड़ा का बहुत सारा काम होता है। तो ऐसा नहीं कि कपड़ा सिल के अगर बड़ी पोस्ट पे नहीं जा सकते, बिल्कुल जा सकते हो। क्या बन सकते हो? कौन व्यक्ति ऐसा जो कि कपड़े के अंदर बहुत बड़ा नाम रखता है, जो बहुत बड़े बड़े कलाकारों को और बड़े बड़े लोगों के कपड़े सिलता है? एक एक ड्रेस 10-10 20-20 लाख रुपए की होती है उनकी। कौन है वो व्यक्ति? मनीष मल्होत्रा, बहुत बड़े व्यक्ति हैं। तो हर फील्ड में कोई ना कोई पारंगत व्यक्ति होगा जो कि बहुत ऊंचाइयों को छू रहा होगा और बहुत पैसा कमा रहा होगा हर छोटी फील्ड से। तो आपको क्या करना है? किसी भी एक दिशा में, जो दिशा आपको अच्छी लगती हो, चाहे वो डांस हो, चाहे वो आपका गाना हो, चाहे आपका सिलाई हो, चाहे आपकी ब्यूटी पार्लर हो, चाहे आपका इलेक्ट्रिशियन हो, चाहे प्लम्बिंग हो, चाहे वेल्डिंग हो, चाहे फिटर हो, चाहे कंप्यूटर का कोर्स हो, चाहे और भी बहुत सारे चीजें बनी हुई हैं। कोई भी एक विषय जिसपे आपको अनुभव हो, रुचि हो, जिसमें आपको ऐसा लगता हो कि हाँ यार, इस काम में मैं कर सकता हूं, पारंगत हासिल कर सकता हूं, उस काम में आगे बढ़ते जाना और उसमें आप सफलता हासिल करते जाना। सीखना मत छोड़ना, सीखना बिल्कुल मत छोड़ना। अब हम बात कर रहे थे, सबसे पहले हमने बात की, जैसे मैंने आपको बताया, एजुकेशन और ट्रेनिंग। पता है आपको क्या होती है? दोनों में फर्क क्या है? पता है किसी को ट्रेनिंग क्या होती है? नहीं पता? या स्किल्स क्या होती है? नहीं पता? चलो कोई बात, मैं बताता हूं। टीचिंग में तो क्या होता है? पढ़ाई करनी होती है। और ट्रेनिंग में क्या करना होता है? सीखते तो अपन पढ़ाई में भी हैं, पर क्या सीखना? ट्रेनिंग जो होती है वो पूर्णतः प्रैक्टिकल पर आधारित होती है। जैसे आप में से व्यवसाय शिक्षा लोग कर रहे होंगे, आप रिटेल का कोर्स कर रहे होंगे। रिटेल में आपको प्रैक्टिकल बताया जाता है, सामान को कैसे बेचे जाता है, बताते हैं सर, है ना? तो वो प्रैक्टिकल आपको सिखा रहे हैं। अच्छा, फौजी क्या करता है? टीचिंग करता है कि ट्रेनिंग करता है? मतलब ट्रेनिंग मतलब टीचिंग मतलब सीखना होता है। ट्रेनिंग मतलब उस व्यक्ति की पूरी प्रैक्टिकल से आधारित ट्रेनिंग होती है। यानी उसको जमीन पे भी दौड़ाया जाता है, पहाड़ पे कुदाया भी जाता है, रोज दौड़ लगवाई जाती है, रोज उससे वर्जिश करवाई जाती है, रोज पानी में तैराया भी जाता है, हाई टेम्परेचर यानी बहुत भयंकर गर्मी में भी उनको रखा जाता है और बर्फ में भी उनको भेजा जाता है। यानी हर तरह के माहौल में उनको तैयार किया जाता है। इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? ट्रेनिंग, टीचिंग नहीं बोलते। हम जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं अभी? टीचिंग। जो आपका 0 से लेके ग्रेजुएशन तक जो पढ़ाई कर रहे हैं आप, वो क्या है? टीचिंग है, ट्रेनिंग नहीं है। ट्रेनिंग क्या है? व्यवसाय शिक्षा, जो कि लैब पर आधारित है, जो कि आपको हाथ का हुनर देती है। बीटेक इलेक्ट्रिक से कर ली, आप किसी बीटेक इलेक्ट्रिक वाले को बोलना कि भैया मेरे घर की वायरिंग कर दो, क्या वो कर देंगे? नहीं कर पाएंगे। किसको बुलाना पड़ता है वायरिंग करने के लिए? एक बाहर से इलेक्ट्रिकल वाले भैया को बुलाना पड़ता है। उनके पास डिग्री नहीं है, पर क्या है? हाथ का हुनर है, अनुभव है, क्योंकि उन्होंने ये काम किया है, उन्होंने सीखा है। बीटेक वाले व्यक्ति ने क्या करा? पढ़ाई करी। और भाई साहब बाहर वाले व्यक्ति ने क्या करा? हुनर सीखा। पढ़ाई तो कर ली पर फिर भी इलेक्ट्रिक नहीं कर रहे, जबकि इंजीनियर है वो व्यक्ति इंजीनियर नहीं है, पर फिर भी वो फिटिंग कर सकता है, क्योंकि अनुभव।
हाथ का अनुभव लिया उन्होंने। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्किल सीखनी पड़ेंगी। आपने जब बिना स्किल के नौकरी पाई, वो 10,000 रुपए की नौकरी थी। लगातार अगर आप स्किल पाते रहोगे तो आप 10,000 की जगह 20,000 की नौकरी पाओगे, 20,000 की जगह 40,000 की नौकरी पाओगे। स्किल बढ़ाते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, सैलरी आपकी बढ़ती जाएगी। 40 के बाद 80, 80 के बाद 1, 20, 1 के बाद 1.5, 1.5 के बाद 2। तो ये जब आपकी बढ़ पाएगी तब आप हुनर बढ़ा पाओगे। जहां आपने सीखना बंद कर दिया, यानी ट्रेनिंग आपकी जहां बंद हो गई, वहां आपका स्ट्रक्चर खत्म हो गया। तो आपको समझ में आया स्किल का क्या महत्व है? आप सब लोग करोगे, ठीक है ना? मेरा उद्देश्य आपसे कोई चीज लेना नहीं है, मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको ये समझाना था कौशल की क्या महत्ता है और कौशल हमें कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए उसके लिए। धन्यवाद। आप सब लोगों ने मेरे को बहुत शांति से सुना, समझा। अच्छा, एक चीज है आपके लिए, गिफ्ट है आप सब लोगों के लिए। आप लोगों के लिए 3,000 रुपए का गिफ्ट वाउचर है जो कि सर दे रहे हैं अभी आपको। मैं आपसे कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपको समझाऊंगा क्या है वो समझिएगा आप। आपको एक अभी पैम्पलेट मिल रहा है। माइक्रोसॉफ्ट का नाम किसने सुना है? हाथ ऊपर करो। माइक्रोसॉफ्ट, कंप्यूटर सीखते हो ना आप सब लोग, सुना है माइक्रोसॉफ्ट? हाथ ऊपर करो। माइक्रोसॉफ्ट जिसने सुना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सुना होगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सुना होगा, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आप लोगों ने सुना होगा। इसमें माइक्रोसॉफ्ट क्या है? माइक्रोसॉफ्ट उस कंपनी का नाम है जिसने ये सॉफ्टवेयर बनाए हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, आपको मैंने जो पेम्पलेट आपको दिलवाया है उस पेम्पलेट में आपके 4 कोर्स के नाम लिखे हुए हैं। डिजिटल प्रोडक्टिविटी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट और एम्प्लॉयबिलिटी डेवलपमेंट। ये 4 नाम आप लोगों को मिले होंगे उसमें। इन चारों के ऊपर एक कोर्स है जिसकी कीमत है 3,999 रुपए। कितनी कॉस्ट है? 3,999 रुपए। वो कोर्स आप सभी लोगों को निःशुल्क दिया जा रहा है। आप में से कोई भी व्यक्ति, कोई भी साथी इस कोर्स करने का इच्छुक हो तो सर से, नरेंद्र सर से संपर्क कर सकता है, या इसमें दिए गए नंबर से, जो नीचे दिए हुए हैं छोटे वाले ब्रोशर में नंबर दिए हुए हैं, उस नंबर पे संपर्क कर सकता है। ये कोर्स आपको बिल्कुल निःशुल्क दिया जा रहा है। इसमें पढ़ाई ऑनलाइन भी दी जाएगी आपको 2 माध्यम से। प्रतिदिन 11 बजे से लेकर 2:30 बजे तक क्लास लगती है। क्योंकि आप स्कूल के विद्यार्थी हो, मुझे नहीं लगता कि आप 11 से 2:30 का समय दे पाएंगे, इसलिए आपको दूसरा ऑप्शन भी अवेलेबल है जिसमें आपको एक एप्लीकेशन पे जाके यहाँ पे अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डालना है। वहां पर आपको डेली के वीडियो आपको मिल जाएंगे। डेली की पढ़ाई करनी है, उस पढ़ाई से संबंधित 5 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। बहुत आसान सवाल हैं जिनके आंसर आपको देने हैं। जब आपका 20 घंटे का कोर्स पूरा हो जाएगा तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, जो इतनी बड़ी कंपनी है, उसका सर्टिफिकेट आप लोगों को ऑनलाइन ही दिया जाएगा। और ये सारा चीजें निःशुल्क है, ठीक है। अच्छी बात यह है कि ये सर्टिफिकेट मैंने भी किया है और मुझे सिर्फ आपसे 2 ही आशा है इस कोर्स को लेके फ्री में देने के लिए। 2 ही डिमांड है मेरी। पहली डिमांड यह है कि जैसे हम आपका विकास करने के लिए, आपको हेल्प करने के लिए, आपको करियर में आगे बढ़ने के लिए इस कोर्स को निःशुल्क दे रहे हैं, वैसे ही इस कोर्स के बारे में आप अपने भाई, अपनी बहन, अपने बड़े, अपने मित्र, अपने रिश्तेदारों को बताएंगे और ज्यादा से ज्यादा इस कोर्स में एडमिशन दिलवाएंगे। इतनी सी हेल्प आपको करनी है। इस कोर्स के लिए आपको क्या देना है सर को? आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका नहीं हो आपके पेरेंट्स का दे सकते हो आप, आपका मेल आईडी अगर बना रखी है तो, और आपका आधार नंबर। आधार नंबर की कॉपी नहीं देनी, सिर्फ नंबर देना है। ये 4 चीजें आपको सर को देनी है। जब सर इस डेटा को हमको देंगे तब हम आपको अप्रूवल दिलाएंगे इस कोर्स को करने के लिए। अगर बाहर से आप ये कोर्स करेंगे तो इसकी कीमत 3,999 है जो कि आपको देनी होगी। तो हम नहीं चाहते आपको ये पैसा देना पड़े। फ्री ऑफ कॉस्ट ये कोर्स नरेंद्र सर के माध्यम से आप कर सकते हो। सर हमें डेटा देंगे, हम आपको कोर्स में एनरोल करेंगे। ये आप लोगों की अच्छी बात है। और सर, जैसे कि सर ने भी ये कोर्स किया है, सर का सर्टिफिकेशन आप अंदर अगर क्लास में जाके देखेंगे तो बोर्ड पे लगा रखा है सर ने।
तो ये आप सोच सकते हो, सर इतने पढ़े हुए हैं, सर ने इतना कुछ किया हुआ है अपने लाइफ के अंदर, उसके बावजूद भी सर को ये कोर्स करा सर ने, इसका मतलब इसकी महत्ता है, महत्व है इस कोर्स का। तो आप लोगों को भी ये कोर्स करना है, सर ने भी किया है। सर आप भी और भी कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसकी एज 14 साल से लेकर 60 साल के बीच में हो, उन सभी को ये कोर्स कराएं, क्योंकि ये अच्छी चीज है कि सर अभी ये माध्यम से ये फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। आने वाले कुछ सालों में शायद ये इसकी कीमत देनी पड़े हमें, उससे ज्यादा अच्छा है कि हम ले लें। थैंक यू ऑल, थैंक यू। एक बार ये सब लोग टेम्पलेट ऊपर कर लें। आप आगे चल दो, फोटो फोटो प्लीज एक बार आप अपना ये पैम्पलेट ऐसा ऊपर कर लें ताकि हम पिक ले सकें। सर पीछे से भी ले लो, सबका आ जाएगा। पीछे उधर से, पीछे मतलब यहाँ पीछे नहीं, वहां पीछे। थैंक यू ऑल। आप लोगों ने आप सभी लोगों ने बहुत धैर्य से सुना इस गर्मी के